जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार का दिन है। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा भोला भाला था। बुढ़िया माँ सबकी रसोइयाँ बनाती, सबको भोजन कराती और जो कुछ बचता वही 7वें बेटे को दे देती। वह बेटा बड़ा सादा था, कोई चालाकी नहीं, तनिक सोच समझ की कमी थी। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। बहू हंसी और बोली, क्यों नहीं, बचा खुचा खाना दे दिया जाता है तुम्हें। वह बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक आंखों से नहीं देखता मानूंगा नहीं। बहू हंसी और बोल दी, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के पकवान और चूरमे के लड्डू बने। वह रसोई घर में जाकर सिर पर पतला कपड़ा रखकर ओढ़कर सो गया और कपड़े के नीचे से सब देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने सारे भाइयों के लिए सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोइयाँ परोसी। भाई आग्रह करके खाते रहे। जब सब खाना खाकर उठे तभी माँ ने उनकी थालियों में से बच्चे लड्डुओं के टुकड़े उठाकर मिलाकर एक लड्डू बनाया और वही 7वें बेटे के लिए रखा। बुढ़िया ने पुकारा, उठ बेटा, सब खा चुके हैं, अब तू ही बचा है। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, आज ही चले जा। वह बोला, हाँ आज ही जाऊंगा। यह कहकर वह घर से चल पड़ा। चलते हुए उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह गया और बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी ले लो, मुझे कोई निशानी दे दो अपनी। बहू ने हंसकर कहा, मेरे पास क्या है, बस गोबर भरे हाथ। कहते हुए उसने उसकी पीठ पर गोबर का थाप मार डाला और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। उसने वहां नौकरी मांगी। साहूकार ने उसे रख लिया। तनख्वाह के बारे में पूछा तो साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। वह सवेरे 6 बजे से रात 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह निपुण हो गया। दुकान का सारा लेखा जोखा, ग्राहकों का माल बेचना सब संभालने लगा। सेठ ने बहुत से नौकर रखे थे। वह देखकर हैरान रह गए कि नया नौकर कितना ज्यादा तेज निकला। 3 महीनों में सेठ ने उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 साल में वह नामी सेठ बन गया। मालिक दुकान का सारा काम उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इसी बीच घर पर बहू की दुर्दशा बढ़ती गई। सास ससुर उसे दुख देते, घर का सारा काम कराते और जंगल से लकड़ी लेने भेजते। घर की रोटियों के आटे की भूसी से बनी रोटी और फूटा नारियल का पानी उसे दे दिया जाता। दिन कटते गए। एक दिन लकड़ी लेने जाते समय रास्ते में उसने महफिल देखी। कई स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखी। वह रुकी और पूछ बैठी, बहनों आप किस देवी देवता का व्रत कर रही हो? यह व्रत का फल क्या है, विधि क्या है? उनमें से एक बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। करने से निर्धनता दूर होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, मन की चिंताएं मिटती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जिनके पतिदेव परदेश में है वह जल्दी आ जाते हैं, पुत्रवती बनती है, मुकदमों का निपटारा होता है, कलह और कलह खत्म होते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। व्रत की विधि भी उसे बताई। तुम 1.25 आने का गुड़ चना लेना या अपनी क्षमता अनुसार रखना। हर शुक्रवार निराहार रहकर कथा सुनना और कहना। यदि सुनने वाला ना मिले तो घी का दीपक जलाकर कथा करना। नियम ना तोड़ना और जब तक कार्य सिद्धि ना हो तब तक व्रत करते रहना। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना। उद्यापन में आटा, खाजा, खीर और चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना और यथाशक्ति दक्षिणा भी देना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल पड़ी। लकड़ी का बोझ बेचकर जो रुपए मिले उन्होंने गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। वह मंदिर पहुंचकर माता के चरणों पर बैठ गई और विनती करने लगी, हे माता, मैं मूर्ख सी और दुखी हूँ, व्रत नियम नहीं जानती, कृपया कर मेरे दुख को दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता दया दिखाए माता।
पहला शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार पर पति का पत्र आया। तीसरे दिन पैसे भी आ पहुँचे। जेठानी और परिजनों के चेहरे सिकुड़ गए। सब ताने मारने लगे, पर बहू कहती, पत्र और रुपए आए हैं तो सबका भला है। आंसू भरे नेत्रों से वह संतोषी माता के मंदिर में आकर रोने लगी। हे माता, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहिए। माता प्रसन्न हुई और कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। माता ने सोचा, पति को जगाना पड़ेगा। सपने में वे स्वयं पति के पास गई और कहा, साहूकार के बेटे, तेरी घरवाली दुख भोग रही है, जाकर उसकी सुध ले। साहूकार का लड़का बोला, मैं कैसे जाऊं, परदेश है माँ। माता ने कहा, नहा धोकर सुबह संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जा, देख तेरा व्यापार चंगा हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर में ग्राहकों का आना जाना बढ़ गया। शाम तक इतना धन इकट्ठा हो गया। पति प्रसन्न मन घर आया और कपड़ा गहना खरीद कर ले गया। उधर बहू जंगल से लकड़ियां ले आई। रास्ते में कई स्त्रियां व्रत कर रही थी। किसी ने कहा, बहनों, ये संतोषी माता का व्रत है, और बहू ने भी व्रत का नियम समझकर लकड़ी का बोझ बेच दिया। पैसे से व्रत का सामान ले लिया और मंदिर में जाकर आराधना की। माता ने कहा, लकड़ी रोज आती है, आज मैं उसका आसरा देखने चली जाऊंगी। माता ने चुपके से उस गांव में भयंकर रूप धारण किया। मुख गुड़ चने से सना, ऊपर से सूंड जैसी ओठ रचना और मक्खियां भिनभिनाती हुई। ऐसा भीषण रूप कि घर में सब डरे, मगर बहू प्रसन्न चिल्लाई, आज मेरी माता आई है। और सबने जल्दी जल्दी दरवाजे खोले। माँ के प्रभाव से सब लज्जित हो गए और गिर पड़े और विनती करने लगे, हे माता, हमने व्रत का नियम नहीं जाना, हम मूर्ख हैं, हमें क्षमा करो। बहू ने माता से विनती की, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने भूल से कुछ किया था। माता ने कहा, अब से भूल ना करना। बहू ने प्रण किया। माता ने आशीर्वाद दिया। बहू को सुंदर पुत्र प्रदान हुआ। बहू हर रोज माता की मंदिर आती और पूजा करती रही। माता ने सोचा, चलो आज घर जाके देखूं तो सही, पर वह फिर से भयानक रूप में घर पहुंची। सास, ससुर और जेठ रिश्तेदारों के मन में पाप, जिज्ञासा और पश्चाताप हुआ। सबने माता से क्षमा मांगी। माता ने कहा, जो कोई भी ये कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। बहू के पति ने भी अपने घर में सुख समृद्धि देखी, पर एक बार जब बहू ने उद्यापन का आयोजन किया तो जेठानी ने बच्चों को सिखा दिया कि खाने के वक्त खटाई मांगो, ताकि उद्यापन पूरा न हो सके। जब जेठ के लड़के खाने आए तो खीर खाई और फिर कहने लगे कि उन्हें खटाई भी खानी है, खटाई चाहिए। बहू ने कहा, नहीं, ये संतोषी माता का प्रसाद है, खटाई नहीं दूंगी। लड़कों ने कहा, पैसे दो। बहू ने अनजाने में पैसे दे दिए और उसी गलती से माता का क्रोध उठा। राजा के दूत अचानक आए और पति को पकड़कर ले गए। बहू ने बहुत दुख उठाया और रोते रोते मंदिर पहुंचकर माता से कहा, माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माता ने कहा, तुमने उद्यापन करके नियम भंग कर दिया। बहू कहती, माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से कभी नहीं करूंगी। माता ने कहा, भूल ना करना, फिर उद्यापन करना। बहू ने प्रण लिया। फिर एक बार पति लौट आया। उसने राजा का कहा पूरा किया था और सब ठीक हो गया। बहू ने फिर उद्यापन की तैयारी की। इस बार उसने यथाशक्ति ब्राह्मण लड़कों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। माता बहुत प्रसन्न हुई और 9वें मास में बहू को चंद्रमा समान पुत्र प्राप्त हुआ। बहू प्रतिदिन मंदिर जाती। माता प्रसन्न होकर घर में प्रकट हुई, पर इस बार माता ने अपनी महिमा दिखा दी और घर के सब अपराधों को सबके समक्ष रखवा दिया। सबने पछताया और माता से प्रार्थना की। माता ने सबको आशीर्वाद दिया कि व्रत करने वाले को फल मिलेगा। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। आइए अब संतोषी माता की आरती सुनिए। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता।
गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विन करे हम सेवक चरणर सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगकृत कीजय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, दुखी दर्दी रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन्य धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखिए जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में प्रेम से लिखिएगा संतोषी माता की जय।